20 दिन के अंदर में 5 लोगों का मौत हुआ। सब कोई एक ही घर के रहने वाला था लो, और सब किसी का मौत एक ही बीमारी के कारण हुआ। 5 लोगों का तो मौत हो गया था, लेकिन 4 लोग अभी भी अस्पताल में थे। क्या चारों का जान बचाया गया? डॉक्टर इस बीमारी को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे थे? पुलिस वाले इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं? और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कोई भी बीमारी सामने क्यों नहीं आ रहा था? इतना बेरहमी से मारने का प्लान कौन बनाया था? और ये सब कुछ मात्र छोटा सा चीज के लिए हुआ था। ये वीडियो सब किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एंड तक देखिएगा। लेकिन आप लोगों के प्यार का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, सब किसी के पैर छू के प्रणाम। स्वागत है क्राइम टोपी के न्यू एक केस स्टडी वीडियोस में। ये केस महाराष्ट्र गढ़चिरौली का है। गढ़चिरौली में एक परिवार रहता था। घर के मुखिया थे शंकर कुम्हारे। सितंबर 2023 के दूसरे हफ्ते में शंकर कुम्हारे के तबीयत खराब हो जाता है। शरीर के अंगों अंग में दर्द होने लगता है। शंकर कुम्हारे को पहले से किसी भी चीज का बीमारी नहीं था। शंकर कुम्हारे का इलाज चल रहा था, तभी शंकर कुम्हारे के पत्नी विजया को भी वही बीमारी हो जाता है। शरीर के अंगों अंग में दर्द होने लगता है। सब किसी को लग रहा था कि मौसम चेंज होने के कारण तबीयत खराब हुआ है। पति और पत्नी दोनों को एक ही बीमारी हुआ था, लेकिन डॉक्टर दूसरा अस्पताल में रेफर कर दे रहे थे, क्योंकि दोनों में से किसी का भी तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। काफी ज्यादा अस्पताल में लेकर के जाया जाता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर पति और पत्नी दोनों का इलाज नहीं कर पाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी कैसा है। दवाई तो सब कोई दे रहा था लोग। 20 सितंबर को शंकर कुम्हारे का मौत हो जाता है। शंकर कुम्हारे के मौत से घर के सब लोग, रिश्तेदार, गांव के लोग, सब कोई परेशान था लो। तभी 26 सितंबर को शंकर के पत्नी विजया के भी मौत हो जाता है। रिश्तेदार भी घर पे आने लगे थे। शंकर कुम्हारे के बेटी कोमल को भी वही बीमारी हो जाता है। शरीर के अंगों अंग में दर्द होने लगता है। उसको भी अस्पताल में भर्ती किया जाता है और इलाज चालू हो जाता है। शंकर कुम्हारे के साली को भी वही बीमारी हो जाता है। शरीर के अंगों अंग में दर्द होने लगता है। उसको भी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसका भी इलाज चालू हो जाता है। शंकर कुम्हारे के साली के बेटा को वही बीमारी हो जाता है। शरीर के अंगों अंग में दर्द होने लगता है। उसको भी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसका भी इलाज चालू हो जाता है। एक अस्पताल में नहीं, बल्कि काफी सारे अस्पताल में दिखाया गया। उसके बावजूद भी डॉक्टर किसी का भी जान नहीं बचाते हैं। सब किसी का मौत हो जाता है। गांव के लोग, रिश्तेदार, घर वाले, सब कोई परेशान था लो
कि आखिर इस परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। एक ही घर में 5 लोगों के मौत हो जाने के बाद गांव के सब कोई डर गया था लो। शंकर कुम्हारे के घर के पास में भी कोई भी आदमी गांव के नहीं आता था लोग। ये बात जादू टोटका तक भी पहुंच गया था। शंकर कुम्हारे के बेटा मातम में शामिल होने के लिए आया था। घर के स्थिति थोड़ा बहुत ठीक हो जाने के बाद दिल्ली में काम करने के लिए चल जाता है, क्योंकि दिल्ली में ही काम करता था। दिल्ली जाने के बाद उसका भी तबीयत खराब हो जाता है, शरीर के अंगों अंग में दर्द होने लगता है। शंकर कुम्हारे के बेटा अंदर से काफी ज्यादा टूट गया था, क्योंकि उसी बीमारी के कारण एक ही घर में सब किसी का मौत हुआ था। मातम में शामिल होने के लिए दूर के रिश्तेदार और ड्राइवर भी आया था लो। दोनों को भी यही बीमारी हो जाता है। घर के बहू के मामी और उसका पति भी आया था लो। उन दोनों को भी वही बीमारी हो जाता है। शरीर के अंगों अंग में दर्द होने लगता है। सब किसी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। 9 लोगों को ये बीमारी हुआ था, जिसमें से 5 लोगों का मौत हो गया था और 4 लोग अस्पताल में भर्ती थे। ये सब बात पुलिस वाले को बतलाया जाता है। पुलिस वाले आते हैं, सब किसी का बात सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं। उसके बाद पुलिस वाले पोस्टमार्टम के रिपोर्ट मंगाता है लो, तो मालूम चलता है कि सब किसी का मौत हार्ट अटैक के कारण हुआ है। पुलिस वाले यहाँ पे 440 डिग्री का दिमाग लगाते हैं और शंकर कुम्हारे का घर का तलाशी लेना स्टार्ट करते हैं। तो पुलिस वाले सबसे पहले घर में जाते हैं, तो घर में बहू मिलती है। बहू से बात करते हैं। पुलिस वाले जब घर के बहू से बात कर रहे थे, तो पुलिस वाले को घर के बहू पे डाउट होता है, क्योंकि घर में 5 लोगों का मौत हो गया था और जो घर के बहू थी वो बिल्कुल ठीक थी, किसी भी चीज का दिक्कत नहीं था, हंसकर मुस्कुराकर बात कर रही थी और सब किसी का तबीयत खराब हुआ था। लेकिन घर के जो बहू थी उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ था। घर में जो बहू थी उसका नाम था संघमित्रा। पुलिस वाले संघमित्रा के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि आखिर संघमित्रा इस घर में बहू कैसे बनी। तो काफी ज्यादा पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले को मालूम चलता है संघमित्रा और शंकर कुम्हारे के बेटा एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन कास्ट अलग अलग था। शंकर कुम्हारे के घर वाले को इस शादी से किसी भी चीज का दिक्कत नहीं था, लेकिन संघमित्रा के घर वाले यानी संघमित्रा के मम्मी और पापा को इस शादी से दिक्कत था। संघमित्रा के मम्मी और पापा संघमित्रा को काफी ज्यादा समझाते हैं कि बेटा तुम उस लड़का से शादी मत करो, हम तुम्हारा शादी दूसरा जगह करा देंगे। लेकिन संघमित्रा किसी का भी बात नहीं मानती है और अपना शादी कर लेती है। संघमित्रा के शादी हो जाने के बाद संघमित्रा के मम्मी और पापा को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके कारण संघमित्रा के मम्मी और पापा अपना जान दे देते हैं। संघमित्रा ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। संघमित्रा के मम्मी और पापा के जान चल जाने के बाद संघमित्रा काफी ज्यादा घबरा जाती है, जी नहीं पा रही थी, क्योंकि
संघमित्रा के गलती की वजह से संघमित्रा के मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़ के गए। संघमित्रा प्लान बनाती है और बोलती है कि मैं जब तक इस घर को बर्बाद नहीं करूंगा, जब तक मेरे मम्मी और पापा को आत्मा के शांति नहीं मिलेगा। पुलिस वाले संघमित्रा के बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो पुलिस वाले को मालूम चलता है कि संघमित्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टॉपर थी और पेड़ पौधों को ध्यान रखने के लिए कीटनाशक दवाई का उपयोग किया जाता है। सब चीज का नॉलेज पहले से ही संघमित्रा के पास में था और इसी चीज का उपयोग संघमित्रा करती है सब किसी को मारने के लिए। बहुत सारा ऐसा दवाई है जो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में मालूम नहीं चलता है और 1 महीना 2 महीना के बाद उसका असर होने लगता है। संघमित्रा ने सब किसी को चाय में पानी में थोड़ा थोड़ा करके देती है। 1 महीना के अंदर में दवाई का असर सब किसी पे पड़ने लगता है। पुलिस वाले संघमित्रा से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो संघमित्रा ने सब कुछ सच सच बतला दिया। लेकिन इस केस में 2 आदमी शामिल था लोग, संघमित्रा और संघमित्रा के मामी। दोनों ने मिल करके प्लान बनाया था लोग कि घर के सब किसी को बर्बाद कर देंगे, उसके बाद सब धन और दौलत हमारा हो जाएगा। लेकिन संघमित्रा और संघमित्रा के मामी दोनों जेल में गया। संघमित्रा अगर अपने मम्मी और पापा के बात मानी होती, शादी नहीं किया होता तो शायद आज ये सब नहीं हुआ होता। सब कोई अपना जिंदगी आराम से जीता लो। मेरे को सब किसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने मम्मी और पापा के बात मानो, क्योंकि इस दुनिया में उन लोगों से बढ़ के कोई नहीं है। तुम्हारे मम्मी और पापा तुमको इतना बड़ा से पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं तो उनका भी तो कोई फर्ज होगा, उनका भी तो कोई सपना होगा अपने बेटा या फिर बेटी को लेकर के। इसीलिए अपने मम्मी और पापा के बात मानो। संघमित्रा के छोटा सा गलती का डिसीजन सब किसी को बर्बाद कर दिया। तुम्हारे को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा काम गलत कर रहा हूँ, कौन सा काम सही कर रहा हूँ, तो जो चीज अपने मम्मी और पापा से छुपाना पड़ जाए, समझ लेना कि वो काम बिल्कुल गलत। इस घटना को सुनाने का मतलब ये नहीं था कि आप लोगों के दिल पे ठेस पहुंचे। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आप लोग जागरूक हो जाओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, अपना अपना फैमिली के ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।